करके आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट है क्या? अभी आप लोग किस सब्जेक्ट की क्लास अटेंड करके आ रहे हैं? CS। हाँ, CS कंप्यूटर साइंस। अच्छा, मैंने अलग अलग लोगों की, किसी की हिंदी रही होगी, किसी की कंप्यूटर साइंस, किसी का कुछ लाइक दिस। वेरी गुड। चलिए, अब है अपनी ये क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओमकार करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। ओम साई राम। चलिए, नेक्स्ट इज, अभी शायद एक दो लोग नहीं आए हैं इसमें, देख लूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। भौमिक तक तो 12 हो रहे हैं, इसके नीचे तो कोई है नहीं। क्यों भाई? भौमिक, शिवांश, दिशा, यस सर। मोनित, सोमेंद्र, सुहानी, निशांत, रोनित, खुशी, हर्षित। कौन है एब्सेंट भाई इसमें? सर धनंजय। हु इज एब्सेंट? धनंजय। लेट आता है धनंजय हरदम। और धनंजय हो जाएगा तो 13 हो जाएंगे, तब भी एक कोई मिसिंग है। कोई को ध्यान आ रहा है कौन है मिसिंग? मोहित है, अरमान है, हर्षित है, खुशी है, रोनित है। वो नहीं है, दूसरे जैन साहब नहीं है। हर्षित है, हाँ हर्षित भी है। चलो ठीक है, देखते हैं कौन। भाई कोई हो एब्सेंट तो बताइए। इसमें 16 दिख रहा है, यहाँ पे 13 14 ही आ रहा है मेरा, है ना? 13 ही शो कर रहा है। ओके, जो भी ज्वाइन करता है अभी, धनंजय आएगा एक, है ना? हाँ, तो बताइएगा। ओझा जी आ गए, नरेंद्र ओझा जी आए। अभी आए हो क्या भाई? हाँ, इसके पहले नाम नहीं था। ओके, ठीक है। यस सर। ओके, इधर क्यों नहीं दिखता है इसका? नरेंद्र अटेंडेंस में कहाँ है नरेंद्र? ओके, हाँ, देखें अपन। नरेंद्र, तुम क्या बाहर से ज्वाइन करते हो? क्या चक्कर है? यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है तुम्हारा अटेंडेंस में? नरेंद्र, आपका इन सबके नाम यहाँ डिस्प्ले, सबको अपने नाम दिख रहे हैं ना यहाँ पर, ये क्लास लिस्ट में? यस सर। यस सर। ये लिख रहा है मुझे नहीं पता सर। क्यों भाई, तुम लोग टेक्निकली जरा बताओ, ये क्यों नहीं इसका नाम आ रहा होगा यहाँ डिस्प्ले? क्यों नहीं? जो भी ज्वाइन करता है उसका नाम आ जाता है। CS वाले बताओ कुछ। नहीं सर आ जाता है नाम तो। भाई, ये नरेंद्र बोल रहा कि मैं क्लास में हूं। सर अगर हम उसकी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है सर। है? सर उसकी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकता है। अरे यार, मगर यहाँ तो ये अटेंडेंस में तो दिखना चाहिए ना। जो एक भी बार क्लास में आ जाता है वो यहाँ डिस्प्ले होने लगता है। सर ये नहीं नेटवर्क का नहीं पड़ता कोई फर्क वैसे। सर जो फाइल सेव होती है शायद उसमें सेव हो जाता हो, इधर पे नहीं दिखाता हो। चलो देखते हैं लास्ट में अपन। ओके, 13 ही दिखा रहा है। अभी धनंजय नहीं आए, जब धनंजय आ जाए, आ तो गया, धनंजय भी आ गया।
तो अब पूरे 14 के 14 होने चाहिए। चलिए ओके, ना स्टार्ट, है ना, नहीं तो अभी अपना समय वेस्ट हो जाएगा इसमें। ओहो, मिस्टेक हो गई। मैं हूं क्लास में कि बाहर हो गया? सर हैं, आप है। हैं। हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ओके चलिए, हमने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था अबाउट वो कि a matrix can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। ये था हमारा लास्ट डिस्कशन, है ना। और एक क्वेश्चन आपने उस पर और कोई क्वेश्चन किया घर पर? आपको 2 दिन का टाइम मिल गया, एक दिन गैप पूरा मिल गया, आपने किया क्या? यस सर। दिशा यस सर। किया है? यस सर। सही में, है ना। ओके, और कोई नरेंद्र, ये हर्षित यस सर। किया है ना भाई? हाँ यस सर, एनसीईआरटी की थी सर, एनसीईआरटी की थी। अरे हाँ यार, एनसीईआरटी हम बोल रहे हैं, हम अभी कोई आपसे अपन आईआईटी की बुक की नहीं बात कर रहे, अपन तो इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी की। ठीक है, तुम लोग भी यार अगर अभी 10th में होते तो मजा आ जाता तुम लोगों को इस साल, क्यों, है ना। बगैर मेहनत के पहुंच गए होते अभी 11th में, एग्जाम दिए। ओके चलिए। सर दुख भी होता है सर। दुख होता है? सर मेहनत की और फिर पेपर ही नहीं हुआ। काय का? हाँ ये बात भी सही है। गुड गुड गुड, हाँ ये सही है। तो आपके हिसाब से एग्जाम होना चाहिए। तो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने देखो स्कोप रखा है ना, जिनको दुख होगा उनके लिए है कि दे कैन अपीयर फॉर द एग्जाम। आपको लगता है ऐसा कुछ दुख वाले लोग निकलेंगे? चलिए, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपन आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है भाई। हाँ क्या कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस, है ना, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या किया जा सकता है, इस पर हम देखेंगे। देखिए ये क्या है कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस, इन्हीं को ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, ठीक है। किसमें, किसका है ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ये मान के चलिए इसमें ये क्वेश्चन हाईएस्ट मार्क्स का आता है, ठीक है। 5 मार्क्स का अगर सबसे ज्यादा का पेपर होगा तो वहां तक आने के इसके चांसेस पूरे हैं। हाँ इस पर, इस, तो ये 2 तरीके के ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास में इसमें, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैट्रिक्स को। तो वो कौन से हैं? एक अबाउट रो होता है, एक अबाउट कॉलम होता है, मगर उसके अंदर जो स्टेप्स हैं वो दोनों के सेम है, मतलब जैसा हम रो के लिए करते हैं वैसे ही कॉलम के लिए होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर लिखा है देयर आर 6 ऑपरेशंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए मैट्रिक्स। मतलब 6 ऑपरेशन से हमारा मतलब है कि 3 वो बोल रहा है रो के अबाउट और 3 कॉलम्स के अबाउट, ऐसे 6 हैं, ठीक है। 3 ऑफ विच आर ड्यू टू रोज and 3 due to columns, which are known as elementary operations or transformations. टोटल 6 हैं, माने बेसिक। हम पहले अगर समझने की कोशिश करें तो आप तो अगर ऑपरेशंस की बात चलेगी तो आपको ये देखना होगा कि ऑपरेशंस है तो हमको 2 चीजें इस पर सोचनी है। एक तो देखना है कि अबाउट ये क्या होगा, रो होगा, और एक होगा कैसा, अबाउट कॉलम, ठीक है। अबाउट रो में भी स्टेप्स कितने होंगे, 1 2 एंड
3 स्टेप्स हैं, और कॉलम पर जब हम शिफ्ट अगर करेंगे तो यहां भी आपके पास में 1, 2 एंड 3, टोटल इसमें भी 3 ऑपरेशंस हैं। मगर इसकी एक बात यह है कि ये टोटली डिफरेंट होते हैं। मतलब अगर रो के अबाउट कर रहे हैं तो पूरा रो के अबाउट ही होगा। ऐसा नहीं होता है कि हम इसको करते करते शिफ्ट हो जाएं बीच में, रो से कॉलम में या कॉलम से रो में हो जाएं, है। क्योंकि कुछ लोगों ने वो पढ़ लिया होगा, क्या डिटर्मिनेंट्स पढ़े होंगे। कितने लोगों ने पढ़ चुके हैं अभी? कुछ लोग कर चुके हैं क्या? नहीं किया, कोई बात नहीं, ठीक है। और मैट्रिक्स में आगे भी, तो उससे कंफ्यूज्ड मत होना है। वहां पर कई ऐसी चीजें होती हैं जिसमें कि हम रो और कॉलम को साइमल्टेनियसली यूज करते हैं, बीच बीच में हमको जैसी जरूरत पड़ती है वैसा कर लेते हैं। मगर यहाँ पर जब एलिमेंट्री ऑपरेशंस की जब वो बात करेगा तो या तो वो अबाउट रो होगा या वो कैसा होगा, अबाउट कॉलम होगा, ठीक है। हाँ, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम इसको और कौन से स्टेप्स इसमें हम एप्लीकेबल करेंगे, अप्लाई करेंगे कि हम उसको ट्रांसफर कर सकें। कैसे ट्रांसफर है, उसका कहां पर यूज होगा, इसका हम आगे यूज करेंगे। अभी तो वो केवल आपको ये बता रहा है कि ऑपरेशंस इसमें अप्लाई कैसे होते हैं इसको ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। फिर वो बताएगा कि इसका यूज कहां पर है। तो यूज हम करेंगे, इसका इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। इसका यूज होता है इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए। कैसा है इसका मीनिंग, देखें आप कि इन्हीं को बोलता है विच आर नोन एज एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशन। पहला है द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स, ठीक है। द इंटरचेंज ऑफ ith and jth rows is denoted by like this and so, ठीक है। हम सबसे पहला रूल हम इसमें समझने की कोशिश करें कि हम अबाउट रो चल रहे हैं, अगर अभी हम उसको आगे समझा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास में क्या होगा कि हम देखिए आर आई, और ये किसने साइन लगाया दोनों साइड एरो का, ठीक है, आर जे। मतलब हम किन्हीं भी 2 रो और कॉलम को आपस में, रो लिखा, भी हमने केवल रो के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, किन्हीं भी 2 रो को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। यही इसने इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स, ये इस तरीके से हम कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे होगा वो अभी हम बताएंगे। सेम चीज हम कहां पर करते हैं, इसमें भी करते हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं CI इंटरचेंज, ये दोनों साइड, ये केमिस्ट्री में आप वो वाली कौन सी इक्वेशन पढ़ते हो, रिवर्सेबल इक्वेशन पढ़ते हो एक? यस क्यों भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना कहीं पर, है ना, रिवर्सेबल प्रोसेस होता है इक्वेशन कि वो दोनों साइड से चलती है, ठीक है। तो वैसे ही आप यहां पर मान लीजिए कि अगर हम फर्स्ट रो को और थर्ड रो को, तो फर्स्ट को थर्ड पर ले जाएं, थर्ड को फर्स्ट पर लेकर के आए, इस तरीके का इसका मीनिंग है। तो पहला ये है। इसका क्या मतलब वो बोलने चाह रहा है कि हम अगर कोई एक हमारे पास में मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है, हम आगे इसको ले रहे, इस पेज पर जगह कम दिख रही है मुझे, ये हमने लिया यहां पर फॉर एग्जाम्पल कि ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास में, सपोज ये एक मैट्रिक्स है, हाँ? और मैट्रिक्स है हमारे पास में कितना, 1 2 1 -1 √3 and 1 and this is 5 6 and 7, कितना है, 5 6 and 7, ठीक है। ये 2 हैं, ये मैट्रिक्स हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। क्या, रो के लिए R1 और R2 को हम इंटरचेंज कर रहे हैं। तो हमको क्या मिलेगा अगर हम ये अप्लाई कर देते हैं, तो वी गेट अलग लिखना है इससे, V से, वी गेट
क्या मिलेगा हमारे पास में, देखिए ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। हम रो को चेंज कर रहे हैं, कहां पर, R1 और R2 को, तो ये हो जाएगा -1√3 1 और ये हो जाएगा 1 2 1 एंड दिस रिमेन्स एज इट इज 5 6 7 5 6 7 रिमेन्स कैसा रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। आ गया? तो हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस हम केवल एक ही बार कर सकते हैं, हम इसको कई बार कर सकते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? पहली स्टेप सबको पता है। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि ये केवल 1 और 2 में ही लगेगा। हम जैसे हमने अप्लाई किया यहाँ पर 1 और 2 में, हम 1 और 3 में, 2 और 3 में, इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। क्यों करेंगे ये क्वेश्चन पर हम बताएंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा कि इसकी जरूरत क्या होगी, क्यों हम अप्लाई करते हैं, तब हम बताएंगे कि हमें कहाँ क्यों करना पड़ता है ऐसा। सेकंड है, तो सेम प्रोसेस हम कॉलम में भी करेंगे। हाँ, उसको दिखाने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं, क्योंकि एक दिखा दिया रो का, तो सेम चीज कॉलम में भी होती है। सेकंड है मल्टीप्लिकेशन, मतलब the multiplication of the column elements of any row or columns by non-zero number. ठीक है, the multiplication of each element of the ith row and multiplied by the jth column. Okay, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल सेकेंड रूल पर हम बात कर रहे हैं कि हम कोई हमारे पास में एक ये Ri रो है, इसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि Ri बना सकते हैं। अब यहां लिखने का तरीका देखना आप थोड़ा सा, हमने दोनों साइड एरो नहीं बनाया है यहां पर। ठीक है, इसका क्या मीनिंग होता है कि ये ऑपरेशन कहां पर होने वाला है, Ri पर होने वाला है। क्या ऑपरेशन होने वाला है, वी विल मल्टीप्लाई Ri रो बाय K, दिस इज द मीनिंग ऑफ। ठीक है, हम चाहे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, ऐसा भी लिख सकते हैं। कई बार हमको जरूरत पड़ेगी मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये चीज भी है, हम 1/k से मल्टीप्लाई करें, बात तो वही, तो उसको हम डिवीजन बोल देंगे। क्यों भाई, ठीक है ना भाई, 1/k से मतलब इसको हम k से डिवीजन बोल दें या, ओके, ऐसा पॉसिबल है। एग्जाम्पल इसी, इसमें हम जो ऊपर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसी मैट्रिक्स को हम बार बार न्यू मैट्रिक्स नहीं ले रहे हैं, और इसी मैट्रिक्स में अपन देख लेते हैं कि अगर हमने ये ऑपरेशन कर दिया, फॉर एग्जांपल ये ए वाले में कर रहे हैं अपन, कहां पर है ये मैट्रिक्स, ये जिसको मैंने टिक किया ओरिजिनल मैट्रिक्स, इसमें हमने मान लीजिए R1 पर ही कर देते हैं। ऑपरेशन किया, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सपोज हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 into R1, ऐसा लिखना पड़ेगा है। तो क्या हो जाएगा, हमारे को ये मैट्रिक्स मिलेगी, मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, 2 4 2 -1√3 1 5 6 7। किसी को डाउट है क्या इसमें, कुछ कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? नहीं, ठीक है। तो हमने पर्टिकुलर रो को मल्टीप्लाई किया है, पूरी मैट्रिक्स को नहीं किया, ये ध्यान रखना। हाँ, जो जिसकी भी जरूरत होगी उसको हम करेंगे। ठीक है, एंड थर्ड रूल है आपके पास में, क्या है थर्ड रूल, कि हम किसी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर सकते हैं। मतलब यहां ध्यान से समझना, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ, थर्ड की बात कर रहे हैं, द एडिशन टू एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर्स। वो उतनी लैंग्वेज समझने के बजाय अपन इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें कि क्या बोलना चाह रहा है। वो ये बोल रहा है कि Ri में, ith रो में हमने ऑपरेशन किया, क्या ऑपरेशन किया कि Ri में हमने
ऐड किया हुआ है, किसको ऐड किया है, k टाइम्स ऑफ आर जे को, मतलब हमने ऑपरेशन किया jth रो पर, मल्टीप्लाई किया और उसको यहां ला करके हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्लियर है इतनी चीज? हेलो, यस सर। सर एक एक क्वेश्चन में हम इसको कर देते हैं, एक एग्जाम्पल में। जैसे अपना ये मैट्रिक्स है, मैं पीछे ही लेकर के चल रहा हूँ, वहीं पर बता रहा हूँ, नया नहीं लिख रहा। ये मैट्रिक्स लिखी हुई है हमारे पास में, ये देखिए, ये मैट्रिक्स ऑलरेडी थी, यहीं पर हम कर देते हैं। क्या हम करने जा रहे हैं, हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं कि R1 में हम ऑपरेशन करेंगे R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2। जिसमें ऑपरेशन करते हैं उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में, ये देखिए हमने R1 में हम मतलब सब कुछ किसी ला करके ऐड करेंगे, जो भी करेंगे वो R1 में करेंगे, तो ये लिखेंगे। अब R1 में क्या ऐड होने वाला, 2 टाइम्स ऑफ R2, तो लिखने का मेथड ये होगा। चलिए, तो हमको कितना मिलने वाला है मैट्रिक्स, ये देखिए, वी विल गेट द मैट्रिक्स। हम सीधा करेंगे, हाँ, अभी समझाने के लिए लिख देते हैं, मगर आप कर लेना इसको। तो 1 माइनस 2, 2 प्लस 2 रूट 3 एंड 1 प्लस 2। अब यहां पर कुछ नहीं करना आपको, सेकंड में कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहां लिखा जरूर है कि 2 टाइम्स ऑफ R2, मगर हमने इसको करके डायरेक्ट किस में ऐड कर दिया, R1 में। तो नो नीड टू राइट एनीथिंग इन द सेकंड रो, सेकंड रो रिमेन्स एज इट इज, only all the changes will take place only in row number 1। सबको चीज आ रही समझ में, क्या किया मैंने, तीनों रूल्स आ गए समझ में? सर ये Yes, लास्ट sir. वाला एक बार फिर समझा दो। सर लास्ट वाला नहीं आया समझ में? धनंजय, क्या नहीं समझ में आया इसमें, किस तरीके से मतलब मैं समझा सकूं तुम्हें? सर वो देखो, सुन नहीं पाया सर, मैं वो नेटवर्क चला गया था। अच्छा, हमने ये रूल बता रहे हैं, थर्ड रूल बता रहे हैं कि हम किसी भी रो में कुछ मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो में हम ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने ये ऑपरेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, ये हमने ऑपरेशन लिखा हुआ है R1 में हमने ऑपरेशन किया। जहां ऑपरेशन कर रहे होते हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, ये मेथड है लिखने का, है कुछ भी नहीं लिख सकते आप। R1 फिर एरो साइन, R1 में ही करना है आपको ऑपरेशन, तो फिर से R1 लिखेंगे प्लस, अब क्या आप करने वाले हैं, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके वी वांट टू ऐड हियर, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। और फिर हमने ये मैट्रिक्स लिखा हुआ साइड में, देखो ये वाला मैट्रिक्स, इसमें हमने करके दिखाया। क्या R1 पहला एलिमेंट, तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट 1, अब हम इसमें क्या करेंगे, प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2, ये R2 के फर्स्ट एलिमेंट को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 बनेगा, वो इसमें ऐड हुआ तो 1 माइनस 2। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट 2 प्लस 2 रूट 3, थर्ड एलिमेंट 1 प्लस 2, और ये बाकी एज इट इज रहेंगे। आगे समझ में? यस सर। किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क मी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी। नो, मैं इसका मतलब मानूं कि समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए, अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर लेकर के चलते हैं, इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। इसकी जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर अपन चल रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। इस इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की जरूरत यहां पर पड़ेगी, ठीक है। तो कहां पर इनवर्स निकालने में जरूरत पड़ेगी, तो व्हाट इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, पहले हम इसको समझते हैं और फिर हम इसके बाद में, हाँ, तो ये है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ठीक है। व्हाट इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स? यस, धनंजय, रीड द डेफिनेशन। यस सर।
If A is a square matrix of order n, and if there exists another square matrix B of the same order n, such that AB is equals to BA is equals to I, then BA is called the inverse matrix of A, and it is denoted by A inverse. In that case, A is said to be invertible. ओके, छोड़ो, अपन तो अपनी 6th क्लास पे आ जाओ। 6th क्लास क्या है, मतलब ऐसा नहीं कर लेना कि अपनी यहाँ से आईडी चेंज करके 6th की क्लास ज्वाइन कर लो। आजकल कितनी अच्छी सुविधा है ना, कि 6th क्लास में पहुंच गए, ऐसा वाला नहीं। अपने माइंड की आईडी को शिफ्ट करना है केवल, कि हमने 2 है, 2 इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। आप वहां भी पढ़ते, वहां इन्वर्टेबल मैट्रिक्स नहीं पढ़ते थे, इन्वर्टेबल एलिमेंट, क्या यही वर्ड करते थे यूज वहां पर 6th क्लास में? क्या यूज करते थे? यही वर्ड यूज होता है कि 2 को अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो 1/2 इज द रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते थे इसको। ध्यान आ रहा है? तो Yes, 2 sir. into है ना, 2 raised to the power -1 1 बन जाता है। तो 2 की पावर -1 जो होता था, ये इसको हम बोलते थे इट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 एंड वाइस वर्सा। ठीक है, कि 2 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस, मतलब 1/2 या 2 की पावर -1। ये फिक्स कैसे होता था कि ये दूसरा एलिमेंट पहले का इनवर्स है? कैसे पता चलता था? कोई इसका चेक पॉइंट था क्या, बाय विच यू कैन से दैट यस इट इज कंफर्म कि यही इसका इन्वर्टेबल एलिमेंट है या रेसिप्रोकल है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? कैसे कंफर्म होता था? सर मल्टीप्लाई करने पे 1 आए, जब 1 आ जाए, उसका रिजल्ट जो है वो 1 आना चाहिए। 1 क्या है? 1 क्या हुआ करता था यहाँ पर? उसको क्या इंडिकेट करते थे हम 1 को? सर कोई स्पेशल नाम सुनाई नहीं दिया। आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अगर 1 आ गया, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई, तो ये समझ में आ जाता था कि जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में 2 नंबर्स लिखे हुए हैं, दे आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सेम थिंग वी कैन अप्लाई इन मैट्रिक्स। यही चीज उसने लिखी है यहाँ पर, देखिए। बोलता है कि ए कोई एक मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये ऑर्डर मान लीजिए इसका कितना है? m है। ठीक है, और एक और स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ये एग्जिस्ट कर ले b ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है, किस तरीके से? सच दैट कि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें, a इंटू बी इज इक्वल टू, हमारे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले इज इक्वल टू b इंटू ए। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स उनका रिजल्ट जैसे इसका रिजल्ट यहां पर, ये रिजल्ट कितना आता था? 1 होगा। ठीक है, सिमिलरली मैट्रिक्स के टर्म में इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इफ वी विल गेट बाय मल्टीप्लाइंग 2 मैट्रिसेस and the result will be an identity matrix, then we can say that they are the invertible of each other. तो हम बोलेंगे B is the invertible matrix of A और A is the invertible matrix of B. Any doubt? नहीं ना? तो हम इसको लिखते हैं B इज इक्वल टू A इनवर्स, और इफ एंड A इज इनवर्स ऑफ B, तो अब हम उसको लिख देंगे A इज इक्वल टू B इनवर्स। ठीक है, चलो आगे। हमने एक यहां पर वर्ड यूज किया है स्क्वायर मैट्रिक्स, आपने ध्यान दिया होगा। ये प्रोसेस किसमें हमने अप्लाई किया है? स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो देखिए ब्रैकेट में आप जरा पढ़िए,
कौन पढ़ेगा? दिशा, वो जो नोट लिखा है, रीड इट। अच्छा चलो, कोई टाइम लग रहा है उसे, और कोई पढ़ो, लीव इट। खुशी, यू रीड इट। खुशी, A rectangular matrix just inverse matrix since for products BA and AB to be defined and to be equal. It is necessary that matrices A and B should be square matrices of the same order. है ना? तो बोलता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोजेसेस इनवर्स मैट्रिक्स, माने अगर इनवर्स मैट्रिक्स है तो वो केवल किस में पॉसिबल है? स्क्वायर मैट्रिक्स में, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नहीं है। सिंस फॉर प्रोडक्ट बी ए एंड ए बी टू बी डिफाइंड, क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा लेंगे तो वो ए बी और बी ए हो सकता है डिफाइन ना हो, ठीक है, इसलिए इस तरीके के। इफ बोलता है इफ B इज द इनवर्स ऑफ A देन A इज आल्सो द इनवर्स ऑफ B, ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखना है। चलिए, अब आपके पास में मैं यहां पर एक्सप्लेन करने चल रहा हूं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री और ऑपरेशन। कितना टाइम बचा है? 7 मिनट्स है। चलिए अपन 5 मिनट और खींच लेंगे तो अपने पास में 10-12 मिनट्स हो जाएंगे। अपन इस क्वेश्चन को एक बता दें, फिर मैं इसका ये थ्योरम भी आपको बताऊंगा, मगर अभी मैं सोच रहा हूँ ये वाली चीज बता दूं एक आपको। हाँ, फिर थ्योरम हम ये दोनों बताएंगे, हालांकि जरूरी है वो बताना, मगर चलिए 2 मिनट में पढ़ ही लेते हैं। थ्योरम नंबर 3 क्या है? स्टेटमेंट। खुशी, रीड थ्योरम नंबर 3। Inverse of a square matrix, if it exists, is unique. हाँ, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। इनवर्स जो होता है वो यूनिक होता है, हो गई होगा। यहीं पर देख लो, 2 में केवल 1/2 ही एक नंबर होगा, जिसको मल्टीप्लाई करने से कितना मिलेगा? 1। और कोई नंबर होगा क्या जिसको 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द 1? इज इट पॉसिबल? एनी अदर नंबर इज पॉसिबल? नहीं, है ना? तो आपको ये ध्यान रखना है कि केवल यूनिक ही एक होता है, ठीक है। इसी चीज को उसने प्रूव किया है, जिसको मैं कल की क्लास में आपको बताऊंगा। अभी मेरा फोकस थोड़ा सा इस पर बन रहा है कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस का एक क्वेश्चन आपको समझा सकूं मैं, सो दैट यू कैन डू सम वर्क एट होम। ओके, देखिए अपन यहां पर देखते हैं, 2 ऑपरेशंस हैं, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। मतलब अबाउट रो या अबाउट कॉलम। इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा पॉइंट है? इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि व्हेन वी विल परफॉर्म द ऑपरेशन अबाउट रो ऑपरेशन, अगर अबाउट रो परफॉर्म करने जा रहे हैं तो इसके लिखने का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ऐसा लिखना पड़ेगा, जिस मैट्रिक्स का इनवर्स पता करना है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, वो मैट्रिक्स ए लिखेंगे इज इक्वल टू आई इंटू ए लिखेंगे, ठीक है। अबाउट किसके लिए? रो के लिए। मतलब हम ए मैट्रिक्स और फिर राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए लिखेंगे, ठीक है। और फिर हम पूरा प्रोसेस करेंगे अबाउट रो, और अबाउट अगर कॉलम होगा तो हम इसको लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए इंटू आई, और फिर हम पूरा प्रोसेस करेंगे, ठीक है। अब अभी देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल ही समझा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 24, एग्जाम्पल नंबर 24, ठीक है, पेज नंबर 94।
ऑब्टेन द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एक दिया हुआ है और यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अब उसने मेंशन नहीं किया है कि बाय विच ऑपरेशन, तो अभी अपन रो के अबाउट वैसे एग्जाम में देता है, अगर नहीं दे तो फिर आप फ्री हैं, अगर दे दिया तो उसी पर करना है। अबाउट हम इसको किसके कर रहे हैं, अबाउट रो कर रहे हैं। तो रो करने के लिए किस तरीके से लिखेंगे, ए इज इक्वल टू ए इंटू आई इंटू ए, आई इंटू ए। मतलब देखिए किस तरीके से हो जाएगा, ए मैट्रिक्स हम यहां पर लिखना पड़ेगी हमको। ए मैट्रिक्स इज 0 -1 +1 है, 0 +1 2 1 2 3 एंड 3 1 1। ठीक है, हाँ ये ए लिखा इज इक्वल टू, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बट नेचुरल कितने ऑर्डर की होनी चाहिए, इट शुड ऑल्सो बी ऑफ ऑर्डर 3 into 3 बोलो 3 × 3। ये 1 है सेकंड वाला, और ये लास्ट में ये ऐसा। अब इस ए को हम केवल ए लिखेंगे, फिर से मैट्रिक्स नहीं लिखेंगे। हमारा प्रोसेस क्या है उसको समझ लीजिए। हमारा प्रोसेस ये करते हुए हम आखिरी में क्या करेंगे, इसको आइडेंटिटी दिखा देंगे। किसको आइडेंटिटी दिखा देंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स है, हम ऐसे ऑपरेशंस लगाएंगे कि ये मैट्रिक्स जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये चेंज हो जाएगा किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब चेंज हो जाएगा तो ये तो ए तो एज इट इज ए ही रहेगा, ए में कोई हम कुछ नहीं, ए ही लेते चलेंगे। तो अब आइडेंटिटी इस साइड पहुंच जाएगा और इस साइड में कोई एक मैट्रिक्स बन जाएगा, इस तरीके कोई एक मैट्रिक्स बी बन जाएगा। तो ये जो होगा मैट्रिक्स बी यहां पर बन रहा होगा, ये होगा B is the inverse of A। तब हम बोलेंगे that is ये B is equal to A इनवर्स होगा। A का इनवर्स जो निकालने बोला था वो ये जो B मैट्रिक्स निकल कर आएगी इस जगह पर, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के प्लेस पर जो मैट्रिक्स आ जाएगी, दिस इज द इनवर्स ऑफ A। ठीक है, प्रोसेस आया समझ में, हम क्या करने जा रहे हैं। हम फर्स्ट, बिकॉज अबाउट रो वी आर गोइंग टू परफॉर्म द ऑपरेशन, तो फर्स्ट हम इसको लिखेंगे a इज इक्वल टू आई इंटू ए। अब a में हम इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, राइट हैंड साइड में वी विल राइट ओनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड a। नाउ वी विल अप्लाई वो 3 ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करते करते हमारे को क्या करना है, इस लेफ्ट हैंड साइड की a मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में चेंज करना है। अगर वो चेंज हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो यहां पर ये आइडेंटिटी भी किसी और मैट्रिक्स में चेंज हो चुकी होगी। क्यों, क्योंकि साइमल्टेनियसली हम दोनों साइड लगाएंगे वो चीज, तो फिर ये रिजल्ट हो जाएगा बी जो मैट्रिक्स बनेगी वो इनवर्स होगी ए की। ये हमारा प्रोसेस है, ओके, वो हमारा प्रोसेस है, राइट। नाउ अब देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस वन। अब देखिए अपन इसमें फर्स्ट ऑपरेशन इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमको आइडेंटिटी बनाना है, मतलब आपको आइडेंटिटी एलिमेंट पता है, ये लेफ्ट हैंड साइड पर फोकस करिए अपने आप को, लेफ्ट हैंड, ये 0 किस में चेंज करना होगा, 1 में, फिर बाकी इसके एलिमेंट 0 होने चाहिए। ऐसे ही दूसरे इसका 2 की जगह 1 होना चाहिए, बाकी इसके इस साइड के 0, लास्ट का 1 और ये 0 होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास में 3 ऑपरेशंस हैं। ठीक है, किस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर इसने पहला ऑपरेशन, या इसको हम 0 को 1 बनाना चाह रहे हैं, तो उसने क्या ऑपरेशन किया हुआ है वो लिखना है आपको। हमने R1 में हमने ऑपरेशन अप्लाई किया हुआ है, कौन सा,
ये बोलता है इंटरचेंज वाला रूल हमने लगा दी, R1 इंटरचेंज R2। जैसे ही हमको ये लिखा और हमने यहां पर लगाया, करिए तो देखिए ये ऊपर पहुंच जाएगी, तो 1 2 3 और ये हो जाएगा 0 1 2 और ये है तुम्हारा 3 1 1 एज इट इज। और सेम ऑपरेशन इज एप्लीकेबल इन अप लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा 0 0 0 1 0 1 0 0 and 0 0 1 and A remains A। पहला आ गया समझ में? हमारा फर्स्ट हमने क्यों अप्लाई किया? बिकॉज वी वांट टू चेंज द 0, किस में चेंज करना हमको? 1 में। तो हमको सबसे इजी दिख रहा था कि हम इनको इंटरचेंज कर दें तो ऊपर पहुंच जाएगी, तो कॉर्नर पर 1 बन जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसको करने में आपके पास में कई मेथड होते हैं। टाइम हो गया है, हो नहीं पाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, आपको क्या करना है, आज एक ही पीरियड है ना मेरा, सेकंड है नहीं है। चलिए आप इसको कल कंटिन्यू करके आना, मैं इसको और समझाऊंगा आपको। ठीक है, ये 1 बन गया। अब हमारा फोकस होगा कि हम इनको, देखिए उसने जो एग्जाम्पल में किया है, क्या किया है उसने, इनको 0 बना रहा 1, फिर उसने उसको बनाया हुआ है कितना 1 0 0, इनको इस तरीके से उसने मतलब इसको 1 बनाया। अब इसको और इसको ऐसा बनाया जाता है। देखिए इसको 1 बनाएंगे, इसको 0 0, फिर इसको 1 बनाएंगे, इसको 0 इसको 0, फिर इसको 1 बनाएंगे, इसको 0 और इसको 0। ये हम मेथड को, अगर कई हैं मेथड, मगर हम इस तरीके से फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, हमारा फोकस होगा कि ये वाला 1 बनाए और उसके नीचे के दोनों कैसे बनाए 0, फिर हम इसको 1 बनाएंगे और इसके ऊपर और नीचे को 0, फिर हम ये कॉर्नर को 1 बनाएंगे इसका थर्ड रो का, और इनको 0 0 बनाएंगे। तो उसी फोकस में हमने पहले एलिमेंट को 1 बनाया। अब दूसरे को हमको 0 बनाना है, तो इट इज ऑलरेडी 0, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब थर्ड को 0 बनाना है, थर्ड वाली रो को 0 बनाना है केवल। कैसे चेंज होगा थर्ड? 3 को 0 में चेंज करना है, 3 को 0 में चेंज करना है। आपको समझ में आ रहा है प्रोसेस? कि हम R3 में करेंगे, क्या करेंगे, R3 माइनस, इसमें R1 में हम 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें, ऐसा कर दें, है ना? तो देखिए यहां कितना हो जाएगा, ये 1 2 3 तो एज इट इज रहेगा, और ये भी एज इट इज रहेगा 0 1 2। ये ऑपरेशन अप्लाई होगा R3 में, 3 माइनस 1 इंटू 3 तो 0 हो जाएगा, फिर 1 माइनस 2 इंटू 3 6 तो -5 आ जाएगा, और 1 माइनस 3 इंटू 3 3 जा 9, तो 1 माइनस 9 कितना हो जाएगा, -8। ये देखिए इतना आया समझ में। और यही चीज हमको इस साइड भी करनी पड़ेगी। तो ये इधर, अगर अधिकतर स्टूडेंट क्या करता है, पूरा फोकस अपने को लेफ्ट साइड में कर लेता है, राइट को भूल जाता है, तो उसका आंसर पूरा 0 हो जाता है। अब इसको करेंगे तो यहाँ पर 0 तो 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ ये -3 हो जाएगा, और ये कितना रहेगा, 1 रहेगा, और ये ऐसा। तो देखिए ये हमने जो आपको बताया था यहाँ पर कि इसको 1 इसको 0 0 बनाएंगे, तो ये हो गया फर्स्ट कंप्लीट। नाउ वी विल प्रोसीड कि अब हम इसको 1 बनाना है। 1 ऑलरेडी बना हुआ है, ये बीच का सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, ऊपर और नीचे को 0 बनाना है। तो इसके लिए आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, आप एग्जाम्पल को समझिए और करने की कोशिश करिए। टाइम थोड़ा कम पड़ गया है इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूं, कल मैं इसको डिस्कस करूंगा। ओके बच्चों, इतना समझ में आया? आप कर पाएंगे घर पर थोड़ा?
हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू, ट्राई करिए।